नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों की लगातार रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम घाट पर मौजूद हैं जहां पर नदियों का मिलन हुआ था। गंगा और यमुना नदी का मिलन हुआ था, ये वही घाट है और यहां पर हम आपको स्टोरीज दिखा रहे हैं। पीछे देखेंगे तो आपको सिर्फ नाविक लोग नज़र आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग सा दृश्य है। सभी नाव पर अलग अलग तरह के झंडे लगे हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो जल है, माँ गंगा जो नदी है, ये अमृत के समान माना जाता है और इसे अमृत स्नान कहा जाता है। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो अमृत स्नान ज़रूर करें। और अमृत स्नान की शुरुआत महाकुंभ में होती है। सबसे पहले देवी देवताओं के स्नान करने के बाद शाही स्नान करते हैं साधु संत और उसके बाद में आम लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। महाकुंभ को जो है अमृत स्नान का एक बड़ा महत्व बताया गया है और कहा जाता है कि शाही स्नान, राजसी स्नान, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। और महाकुंभ की बात की जाए तो कुल 6 पवित्र स्नान होते हैं। इन सभी पवित्र स्नानों का जो है अपना अलग महत्व है। पूरे कुंभ में पवित्र सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है। यह सभी प्रकार के संतों के एक साथ दर्शन का दुर्लभ अवसर भी पैदा करता है। दिगंबर भेष धारण करने वाले साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जो उनका श्रृंगार होता है। और ये जो आपको रिपोर्ट में बता रहा हूँ, ये फिलहाल आपको महाकुंभ की शुरुआत में दिखेगा, जब यहाँ पर सभी अखाड़ों के नागा साधु संत भस्म लगा करके शाही स्नान करेंगे और उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। महाकुंभ में स्नान करना और ख़ास तौर से गंगा घाट पर, संगम घाट पर स्नान करना जो है ज्योतिष और विज्ञान की दृष्टि में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि दोनों ही मेले ज्योतिषीय गणना के अनुसार लगते हैं। कुंभ पर्व की अपनी अलग वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और ज्योतिषीय महत्व है। चंद्र प्रचांग और सौर माह की गणना पर आधारित तिथियों में होने वाले महाकुंभ और उसके पवित्र स्नान के महत्व को वैज्ञानिक भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका एक अपना अलग महत्व है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ को जो है 4 प्रकार से माना गया है। आज का विज्ञान कहता है कि कुंभ बृहस्पति ग्रह की गति पर ही निर्भर करता है और इसी के हिसाब से जो है ये जो आपको महाकुंभ है वो 12 साल में एक बार दिखाई देता है। महाकुंभ मेला जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम माना गया है और महाकुंभ मेले की बात की जाए तो निर्विवाद रूप से सदियों से पृथ्वी पर होने वाला ये सबसे बड़ा आयोजन है। 45 दिनों में लगभग इस बार 45 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे। विशेष बात यह है कि 3 दिन के लिए प्रयागराज की जो जनसंख्या है वो करीब 41 देशों से ज़्यादा हो जाएगी। और 29 जनवरी 2025 को मुख्य अमृत राजसी स्नान एवं मौनी अमावस्या उसके बाद होंगे। इन 3 दिनों में करीब 6.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में होने की उम्मीद जता रहे हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए मेला क्षेत्र में करीब 4000 हेक्टेयर में फैलाया गया है। भारत की सभ्यता नदी घाटी की सभ्यता है। कुंभ मेला इसी मेला की एक सभ्यता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर लगने वाला ये मेला भारत के हृदय को झांकने और सनातन धर्म को जानने का अवसर प्रदान करता है। कुंभ अलग है, कल्पना से परे है। इसकी अनुभूति प्रत्यक्ष रूप को देखकर ही की जा सकती है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के साधु संत दिखाई देंगे, दिव्य आत्माएँ दिखती हैं। भारत के करोड़ों लोग जिनकी बोली, भाषा, पहनावा, संस्कृति, संप्रदाय अलग अलग है, उन्हें एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेगा और एक अलग अनुभव है। महाकुंभ तो वैसे 4 है, लेकिन ये महाकुंभ, प्रयागराज का महाकुंभ जो है सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है। और संगम नदी पर आप ये जो दृश्य देख पा रहे होंगे कि कैसे ये सिर्फ एक जल नहीं है, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है। ये माँ गंगा है और यहाँ पर अगर आप स्नान कर लिए तो मान के चलिए कि अमृत के समान जो है आपको पुण्य मिला। और अमृत स्नान इसे कहा गया है। देखिए अलग अलग जगहों से कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए जल पुलिस प्रयागराज जो है हमेशा यहाँ पर तत्पर है। तमाम लोग स्नान कर रहे हैं। लोग यहाँ के जल को भर करके घर भी ले जाते हैं, जिसे तमाम धार्मिक कार्यक्रम में भी इस्तेमाल किया जाता है। आवाज़, ध्वनि जो है आपको किस तरीके की सुनाई दे रही है, ज़रा आप सोचिए। माँ गंगा की नदी की आवाज़ और जो आपको यहाँ पर जो ये बहाव है, ये बड़ा अलग है।
तो ये संगम घाट है, ये सैलाब है नदी का। और देखिए पीपा पुल भी बन गए हैं और चारों ओर से आपको सिर्फ़ और सिर्फ जल ही दिखाई देगा। दूसरे छोर पे भी कुंभ मेले की तैयारी है और इस छोर पे भी है। देखिए अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपने पूर्वजों की अस्थि को लेकर के आए थे, जिन्होंने पूजा पाठ किया, रस्म रिवाज निभाया और उसके बाद ये जा रहे हैं। तो आप भी आइए महाकुंभ में। और यूपी टूरिज़्म, यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार जो है आपका हर एक तरीके से सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हर एक सुख सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक।